क्या आपने मेरे साथ पैरेललोग्राम का थ्योरम प्रूफ स्टार्ट किया था? अगर किया था देन हम आज सेकंड थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज को प्रूफ करना, जिसमें हमने ऑलरेडी दो प्रॉपर्टी एक थ्योरम में प्रूफ कर लिया है। सो अब भी जो थ्योरम हम प्रूफ करने वाले हैं वो और भी मजेदार है और भी इंटरेस्टिंग है। बहुत छोटा सा थ्योरम है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल है। सो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए क्योंकि थ्योरम है, समझना जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, जिसको हम प्रूफ कर रहे थे आज पर द थ्योरम। तो हमने एक थ्योरम प्रूफ किया था जिसमें हमने प्रूफ किया था कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं और जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है उसके डायगोनल्स को लेके। सो डायगोनल क्या होता है मैं आपको एक सेंटेंस में बता देती हूँ। अगर ये मेरा पैरेललोग्राम है ABCD, ये जो अपोजिट एंगल्स हैं और अपोजिट वर्टेक्स हैं, ये वर्टेक्स A वर्टेक्स C अपोजिट वर्टेक्स है। तो ये दो वर्टेक्स को जो लाइन कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, उस लाइन को हम बोलते हैं डायगोनल। सो एक क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, चाहे वो कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे रेक्टेंगल हो या फिर स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, उसमें दो डायगोनल्स जरूर रहेंगे क्योंकि उसमें टू पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्टेक्स हैं। AC जैसे अपोजिट वर्टेक्स हैं उसको हमने डायगोनल बनाया, वैसे B और D को अगर हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे भी एक डायगोनल बन जाएगा। सो ACBD फॉर दिस इमेज, ये दो उसके डायगोनल्स हैं। हमें प्रूफ क्या करना है फॉर पैरेललोग्राम, ये जो दो डायगोनल्स हैं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट इट एज पॉइंट O, अगर ये पॉइंट O पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं देन ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। मींस BD जो है AC को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AC को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। मींस AO का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल होगा। सेम AC जो है BD को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब DO और OB इक्वल लेंथ के होंगे, ये दोनों भी इक्वल लेंथ के होंगे। हमें ये प्रूफ करना है। सो थ्योरम का स्टेटमेंट जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसके जो गिवन और टू प्रूफ है वो भी मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आई होप जो मैंने अभी समझाया आपको थ्योरम का जो कंटेंट वो आपको समझ में आया है। अभी मैं उसको प्रूफ करके दिखाऊंगी। जो गिवन और प्रूफ है वो मैंने रफ डायग्राम के बेसिस पे दिया है, तो हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसी के बेसिस पे हम ये थ्योरम प्रूफ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम प्रूफ। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाया है, ABCD जो है मेरा पैरेललोग्राम है जिसमें AC और BD जो है दो डायगोनल्स है और एक दूसरे को पॉइंट M पे जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो हमें प्रूफ करना है AM इज इक्वल टू MC एंड BM इज इक्वल टू MD। सो हमें ये प्रूफ करना है। जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पे गिवन और प्रूफ दे दिया था, आपको थ्योरम का स्टेटमेंट गिवन प्रूफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वहां से भी आप लिख सकते हो। सो मैं डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट करती हूँ। सो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है क्या, AM इज इक्वल टू MC और BM इज इक्वल टू MD। अभी उसको प्रूफ करने से पहले हमने जब ये डायगोनल ड्रॉ किया, हमें यहाँ पे चार अलग अलग ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। AMD एक ट्रायंगल है, AMB एक ट्रायंगल है, BMC एक है और DMC एक ट्रायंगल है। सो यहाँ से हमें दो ट्रायंगल लेने हैं जिसको लेके हमें ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है। सो हम या तो AMD BMC को लेंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, या तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ले सकते हैं, ये दोनों भी लेके प्रूफ कर सकते हैं। मैं ये और ये ट्रायंगल लेके आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल ये दोनों को लेके सेम प्रोसीजर से नेम चेंज करके प्रूफ करके देख सकते हो, सेम ही रिजल्ट मिलेंगे आप। मैं ले रही हूँ ट्रायंगल AMD एंड BMC। अब ये ट्रायंगल्स क्यों ले रहे हैं, हमें प्रूफ करना है ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है। उसको प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ देन ये जो साइड्स हमें प्रूफ करने हैं, डायगोनल्स के पार्ट्स प्रूफ करने हैं, वो ट्रायंगल के साइड बन जाएंगे। सो अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो आपको लॉजिक आई होप समझ में आया होगा कि क्यों हम ट्रायंगल्स लेके इसको प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम को।
क्वाड्रिलेटरल के थ्योरम ट्रायंगल लेके क्यों प्रूफ हो रहा है ये आपको अभी समझ में आया होगा। सो इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BMC, जिसमें हमें AD और BC जो है इक्वल है, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है ABCD जो है एक पैरेललोग्राम है। सो AD इज इक्वल टू BC। AD और BC क्या है? पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स हैं, जो हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है उसके प्रॉपर्टी के हिसाब से कि ये ऑपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो ये दोनों साइड हमने प्रूफ किया ऑपोजिट साइड के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट। सो हमने एक पेयर ऑफ साइड को प्रूफ कर दिया ना। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ AD और BC पैरेलल लाइन से, अगर एक पॉइंट के लिए मैं AC को इग्नोर करती हूँ, BD को कंसिडर करती हूँ, देन ये जो एंगल और ये जो एंगल बन रहे हैं ये पैरेलल लाइन से, तो ये क्या बन गया? मेरा ट्रांसवर्सल बन गया। सो ट्रांसवर्सल के ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। तो दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स फॉर द पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं। एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल CBM, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सेम अगर मैं अभी एक पॉइंट के लिए AC को कंसिडर करूंगी, BD को मैं कंसिडर नहीं करूंगी, तो मेरा ये एंगल और ये एंगल पैरेलल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे। सेम एंगल DAM इज इक्वल टू एंगल BCM, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो सेम पॉइंट पे हमें क्या मिल गया? हमें ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से इक्वल मिले, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हिसाब से इक्वल मिले, और हमें एक साइड इक्वल मिला। तो हमें यहाँ पे क्या मिला? एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो रहे हैं। सो ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BMC। एंगल साइड एंगल, हमने पहले पैरेललोग्राम को डायगोनल क्रिएट करके 4 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से हमने 2 ट्रायंगल्स लिए। उस ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया एंगल साइड एंगल के प्रॉपर्टी के हिसाब से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारा ये जो साइड है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाएंगे। सो AM कॉन्ग्रुएंट MC corresponding sides of congruent triangle and BM congruent MD corresponding sides of congruent triangle। सो यहाँ से हमने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों साइड हमारा corresponding साइड के हिसाब से इक्वल हो रहे हैं। सो अगर ये इक्वल हो रहे हैं मीन एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। जब ये साइड ऑफ ट्रायंगल से इक्वल है, जब डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बन जाते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो थ्योरम था वो प्रूफ हो गया। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ रहेगा कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये कैसे प्रूफ हुआ? पहले ट्रायंगल क्रिएट करना है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, और फिर वो साइड्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। अगर कॉन्ग्रुएंट है मींस इक्वल है मींस दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या फिर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो ये थ्योरम को भी आप प्रैक्टिकली विजुअली ड्रॉ करके प्रूफ करके देख सकते हो कि ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं या नहीं। और अगर उसके लिए आपको रेफरेंस चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो हमने थ्योरम पढ़ा था को मैंने कंस्ट्रक्ट करके आपको दिखाया था, उसको रेफर कर सकते हो। लिंक आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अभी यहाँ पे हमने थ्योरम प्रूफ कर लिया। सो इसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। वो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट से हम लेके स्टार्ट कर। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसी क्वेश्चन के थ्रू हम इसका एप्लीकेशन भी सीखेंगे जो थ्योरम अभी हमने प्रूफ किया। सो क्वेश्चन के हिसाब से WXYZ एक पैरेललोग्राम है और उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को पॉइंट O पे आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। उसका जो XYZ एंगल है, एंगल Y जो है वो 135 डिग्री है। सो हमें यहाँ पे 2 गिवन एंगल्स के मेजरमेंट काउंट करने हैं और एक डायगोनल का लेंथ काउंट करना है। तो जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जो गिवन फाइंड है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं डायरेक्टली आपको सोल्यूशन करके दिखाती हूँ, और सोल्यूशन करने से पहले मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करती हूँ ताकि हमको थोड़ा विजुअल क्लैरिटी मिले। सो ये मेरा पैरेललोग्राम है। मैंने यहाँ पे WXYZ नाम दे दिया। अभी अगर यहाँ पे मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगी, WY जो है, WY एक डायगोनल होगा और एक Z एक डायगोनल होगा, जो जाके पॉइंट O पे एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रहे हैं एज पर द क्वेश्चन, ये हमें गिवन है, तो ये हो गया मेरा पॉइंट O। और क्या गिवन है, XYZ जो एंगल है मींस XYZ, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या है 135 डिग्री है। सो हमें फाइंड क्या करना है, एक WZ ये बड़ा वाला एंगल और YZW ये बड़ा वाला एंगल, XWZ और YZW ये दोनों एंगल हमें कैलकुलेट करने हैं कि कितना निकलेंगे। और हमें क्या गिवन है, OY का लेंथ गिवन है, ये वाला लेंथ मुझे दिया है 5 सेंटीमीटर और मुझे WY का लेंथ निकालना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अप्लाई करना है दोनों थ्योरम जो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, जो थ्योरम प्रूफ और अभी जो सीखा, वो दोनों एप्लीकेशन अभी हम एक क्वेश्चन में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। पहले हम एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें दिया है XYZ एंगल, XYZ मेजरमेंट ऑफ XYZ इज 135 डिग्री। सो अभी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट एंगल्स है। सो एंगल XYZ इज इक्वल टू एंगल XWZ, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल XYZ इज इक्वल टू XWZ। सो इफ XYZ इज इक्वल टू 135 डिग्री, देन XWZ क्या हो जाएगा, सेम 135 डिग्री ऑपोजिट एंगल्स। इसका थ्योरम ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है। सो हमें काउंट करना है ये वाला एंगल। अभी ये वाला एंगल जो है, ये एंगल और ये एंगल XYZ और YZW, ये और ये एंगल दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। सो एंगल XYZ प्लस एंगल YZW इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स। अभी अगर एडजेसेंट एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला है। आप प्रीवियस वीडियो के लिंक पे जाके उसको देख सकते हो, मैंने उसको आपको इलाबोरेट करके वहाँ पे समझाया भी था। सो यहाँ पे ये दोनों एंगल मिलके अगर 180 डिग्री होते हैं और मुझे इसका मेजरमेंट पता है तो माइनस करके इसका निकाल सकते हैं। सो ये 135 डिग्री प्लस YZW is equal to 180 degree. Now YZW is equal to 180 minus 135 is equal to 45 degree. अभी 180 minus 135 हमें मिला 45 डिग्री। So इसका मेजरमेंट हमें मिला 45, इसका मेजरमेंट हमें मिला था 135, so इसका भी मेजरमेंट 135। तो दोनों जो एंगल हमें मिलना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अभी क्या करेंगे हम, हमें दिया है ये लेंथ और हमें ये पूरा लेंथ डायगोनल का कैलकुलेट करना है। OY is equal to 5 सेंटीमीटर। सो WY हमें कैलकुलेट करना है। सो अभी हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था, ये दोनों जो लेंथ है इक्वल होंगे, OY और WO। WY इज इक्वल टू WO प्लस OY इज इक्वल टू WO प्लस OY। ये और ये मिलके पूरा लेंथ बन रहा है। अभी इसका लेंथ मुझे पता है, इसका नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम, हमें थ्योरम के हिसाब से पता है इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल है, पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो WY is equal to 5 plus 5 WO is equal to OY, that is diagonal of parallelogram। So अभी जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा उसी के हिसाब से ये दोनों इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एक 5 है तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा। सो WY लेंथ कितना निकलेगा, 10 सेंटीमीटर। सो WY का लेंथ कितना निकला, 5 प्लस 5 10 सेंटीमीटर। सो हमने यहाँ पे दोनों थ्योरम को अप्लाई किया और एक क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देखा कि एंगल्स भी कैसे निकलता है एक गिवन एंगल से और डायगोनल्स भी कैसे निकलता है पार्ट ऑफ डायगोनल अगर हमें दिया हुआ है। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया रहेगा कि ये जो थ्योरम था ये प्रूफ कैसे हुआ और इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। अभी भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है इसमें देन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर करूंगी। ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विथ मैथ्स मैजिक। जाने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक मजेदार इंटरेस्टिंग थ्योरम प्रूफ के साथ। टिल देन बाय बाय।